हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज बात करते हैं कि हम मॉर्निंग साधना को किस तरह से कर सकते हैं। मॉर्निंग साधना में हम किन बातों का ध्यान रखें, अगर हम गहरी साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बताइए कि जब हमें मॉर्निंग की साधना करनी है तो हमें उसके लिए जल्दी उठना होता है। ये जाहिर सी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, उनका मन नहीं करता है उठने का। लेकिन अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ आपको खोना भी पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आपको साधना करनी है, आपको भगवान जी को पाना है, आपको खुद को जानना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी है जो कि आप नहीं जान सकते हैं, जिसके लिए आपको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को करना चाहते हैं तो फिर आपको उसके लिए सुबह के नींद को खोना पड़ेगा, तभी आप कुछ पा सकते हो। क्योंकि मॉर्निंग की जो हमारी नींद होती है वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जबकि मॉर्निंग सुबह की नींद ही है सबके लिए भी ज़्यादा बेकार होती है। कहते भी है ना, पहले पर जब भी हम छोटे होते थे, मतलब गाँव की जो ये कहावत है कि जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो पाता है। ये साधु संतों की जो कहावत है। तो आपको सुबह की जो नींद है उसको त्यागना पड़ेगा। अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको मॉर्निंग की जो आपकी नींद है उसको त्यागना पड़ेगा और आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है अपना जो सुबह का जो टाइम रूटीन होता है उसको आप करिए, फिर नहाना धोना करके फिर आप उसके बाद बैठिए। और उसके बाद आप जो है ओम की धुन लगा के बैठिए। ओम की धुन आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करवाती है। अगर आप उसको लगा के रखोगे और फिर उसके बाद आप ध्यान में बैठोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको जो है बहुत सारे विचार आने स्टार्ट होंगे। लेकिन अगर आप उन विचारों पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि वो विचार आ रहे हैं और जा भी रहे हैं साथ साथ में। तो अगर आप उन विचारों को आने दे रहे हो, फिर वो उनको जाने भी दे रहे हो और आप अपने ध्यान में बैठे हुए ही हो, तो फिर इससे आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे करके आपका जो वो विचार है वो आने बंद हो गए और आप गहरी साधना में जा रहे हो, गहरे ध्यान में जा रहे हो। तो फिर आपको ये फील होगा कि आपकी जो बॉडी है वो एक बहुत ज़्यादा अच्छे प्रकाश में बैठी है। और आप जो हैं एक इतना अलौकिक प्रकाश है कि जो आपके ऊपर आ रहा है और भगवान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आप इस तरह का इमेजिन कर पा रहे हो और इस तरह का ध्यान कर पा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो वैसे तो जो भी हम काम करते हैं ध्यान का, साधना का, तो हम गुरु के सानिध्य में ही करते हैं। लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है और आप अभी गुरु बना भी नहीं सकते हो तो आप जो आपके इष्ट देव है आप उनको ध्याइए और उन्हीं को गुरु मान लीजिए। क्योंकि वो हमारे सब कुछ होते हैं। अगर हम उनको माने तो वो हमारे भगवान है, वो हमारे दोस्त है, वो हमारा परिवार है, हमारे पति पत्नी, मतलब जो हमारे माँ बाप जो भी हैं जिनकी हमें कमी महसूस हो रही है, हम उनको उस रूप में अगर याद करते हैं तो वो हमें उस रूप में ही हमारा जो साथ देते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन्हें किस रूप में याद करते हैं। अगर हम उन्हें गुरु के रूप में भी ध्याते हैं तो वो हमारे साथ उस तरह का उस तरह का हमें वो आशीर्वाद देते हैं, उस तरह का हमें वो मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि जब भी हम भगवान कहते हैं कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा भाव रहा मेरे मन का, मतलब मैं जिस जन का भाव मेरे प्रति जिस प्रकार का है मैं उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करता हूँ, मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ। फिर हम तो फिर जब भगवान जी ने हमें इतना अच्छा मौका दिया हुआ कि हम उनको किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं, उनको पा सकते हैं, तो क्यों ना हम उनको अपने अच्छे दोस्त और अपने मित्र, अपने गुरु और अपने मार्गदर्शक, अपने माता पिता, इन सब के रूप में हम उनको देख सकते हैं। जब हम इन सब के रूप में उनको देखेंगे तो हम लोगों को फिर बाहर फ्रेंड ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार जो लोग थोड़े से ऐसे होते हैं ना कि वो सबके साथ घुल मिल जाते हैं और वो बाहर की चीज़ों को संभाल भी सकते हैं, तो वो लोग सबके साथ घुल मिल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग दूसरों की आजकल की जो मतलब होता है ना कि कुछ लोग थोड़ी चालाकियाँ करते हैं, ये सब चीज़ें जो संभाल नहीं पाते हैं, उनको भगवान को ही अपना मित्र मान लेना चाहिए और सब उन पे ही छोड़ देना चाहिए। और जितनी उनकी अपनी बातें हैं वो भी सब भगवान से करें तो वो हमारे जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। क्योंकि वो हमारे मित्र हैं, हमने उनको ही अपना सब कुछ माना है तो वो हमारा ध्यान रखते हैं हर एक चीज़ का।
तो जब आप भी अपने भगवान का ध्यान रखते हैं तो फिर वो भी आपका उस जिस तरह से मतलब कहते हैं ना, जिस जिस भाव से आप जिस तरह से भी आप उनका पूजा पाठ करते हो, उनका ध्यान रखते हो, आप वो भी आपका उसी तरह से रखते हैं। और ये बात मैंने ना बहुत ज़्यादा आजमाई भी है। अगर हम भगवान को इस तरह से प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना कि वो हमारे भगवान है, उनको कहीं किसी की नज़र ना लगे, कोई और हमारे भगवान को ना देखे। वैसे तो भगवान सबके हैं, लेकिन घर में अपने अपने सबके पास होते हैं। तो अगर हम उनको इस तरह से रखते हैं तो वो भी हमें इसी तरह से ही रखते हैं। वो हमें हर बुराई से बचाते हैं। जो भी हमारे पास कोई बुरी चीज़ आने ही होती है, आने वाली होती है, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होती है, तो वो हमें उस प्रॉब्लम से उसी तरह से बचाते हैं जैसे कि हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मतलब इन सारी चीज़ों को महसूस करने के लिए हमारे पास एक काइंड हार्ट होना चाहिए, एक साफ दिल होना चाहिए, जिसमें कि हमारे मन में किसी के लिए कोई खोट नहीं है। हम किसी के लिए बुरा सोच भी नहीं सकते हैं, करना तो दूर की बात है, लेकिन हम किसी के लिए बुरा सोचते हुए भी हम अंदर से काँप रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। और अगर आप भगवान के साथ जुड़ जाते हो तो आपका उनके साथ बहुत अच्छे से मेल चलेगा, क्योंकि आप भी उनके जैसे ही मतलब सॉफ्ट दिल इंसान हो जो कि दूसरों का भला सोचते हैं। भगवान भी तो ऐसे ही, भगवान खुद के लिए थोड़ी कुछ करते हैं, वो तो हम सब के लिए देते हैं। जो भी इंसान होता है भगवान उनके लिए देते हैं। जो भी इंसान मांगता है उनसे, जो भी देवी देवता या इंसान जो भी कुछ मांगते हैं तो वो उनको देते हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि वो तो पहले से सर्वशक्तिमान है, उन्हें खुद के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं उनके जैसा हमारा व्यवहार हो जाता है जब हम उनके साथ जुड़ने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप भी इस तरह से सुबह मॉर्निंग में अगर आप अपने ध्यान में इस तरह से इमेजिन करते हो कि आप अब अपने भगवान के बहुत ज़्यादा करीब है, आपके भगवान का वो फिर बहुत ज़्यादा मतलब फिर उसके बाद आपका उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। और फिर जब आपका ध्यान थोड़ा गहरा हो जाता है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो फिर उसके बाद तो आप इतना ज़्यादा ध्यान, वैसे तो घर में ये कर पाना बात तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ध्यान में इस तरह बैठते हैं कि उनके पास दिन निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो कब बैठे थे और कब तक वो बैठे हुए हैं। ऐसे लोग तो बहुत ज़्यादा गिने चुने लोग होते हैं। लेकिन अगर हम जैसे लोग थोड़ा सा भी 1-2 घंटे का भी अगर ध्यान कर पाते, आधे घंटे का, 1 घंटे का, तो फिर वो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये भी हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपके पास जिस तरह का समय है आप उस हिसाब से उनकी सेवा करिए, उनकी भक्ति करिए। लेकिन वो ये नहीं कहते कि तुम मुझे बहुत सारा टाइम दो, लेकिन अगर आप उनके साथ दिल से उनके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो कुछ टाइम तो आपको देना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर आप साफ दिल के हो तो फिर आपका जुड़ाव उनके साथ वैसे ही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अगर करोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सुबह उठ के भी जब आप ये सब चीज़ें करते हो, ध्यान लगाते हो, फिर उसके बाद आपका शरीर, मतलब अगर आप उसमें बैठे हुए हो ध्यान में, अगर आप इस तरह से बहुत ज़्यादा आपका ध्यान बढ़ गया है और अगर आप इस तरह से बैठे हो कि आपको टाइम का भी पता नहीं चल रहा है कि आप जो है कितने टाइम से बैठे हो, और आपको पता नहीं है आप कितने टाइम से बैठे हो, और फिर आप बहुत ज़्यादा बैठते जा रहे हो और आपका जो ध्यान इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपका शरीर का वेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और अभी आप खुद को ये इतना ज़्यादा हल्का फील कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि एकदम मैं पावर बन गया हूँ और मैं भगवान की जो पावर है उसके साथ जुड़ गया हूँ। और फिर अब मैं बहुत ज़्यादा मतलब हल्का फील कर रही हूँ। जैसे ऐसे अगर आपको हो रहा है तो फिर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब आपके पास बहुत सारी पावर भी है, तो आप भगवान के साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। इससे क्या होता है कि हमें शांति मिलती है, और अगर हमें कुछ और चीज़ नहीं मिल रही तो हमें सुकून मिलता है, एक शांति का अनुभव होता है। जो हम आजकल की जो ये भागदौड़ भरी लाइफ है ना, बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है, इन सारी चीज़ों से हम कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं और हम एक शांति भरी शांतिपूर्ण लाइफ को जो है जी सकते हैं। चाहे हमारे पास बहुत सारा पैसा है, नहीं है, कुछ भी है, कोई हमारे साथ है, नहीं है, वो सारी चीज़ें फिर हमारे लिए मायने नहीं रखती है। क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि हमारे जो असली लाइफ का मकसद क्या है, हमें सिर्फ भगवान से जुड़ना है। और जब हम उनके साथ जुड़ रहे हैं तो और सारी चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखती। अब वो खुद ही हमारी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं।
हमारे पास जो भी हमें करना है वो भी हमारा सब काम हो रहा है, जैसे भी हो रहा है सब उनकी कृपा से हो रहा है। और बस हम तो सिर्फ अपनी शांतिपूर्ण लाइफ जी रहे हैं और सिर्फ अपने मन में सच्चाई रखे हुए हैं, तो ये लाइफ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी लाइफ में मैटर करता है वो शांति ही है। अगर हमारा मन शांत है तो हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा मन शांत है तभी तो हम ध्यान लगा पाएंगे जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम करना चाहते हैं। और जब हम कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए शांति का होना हमारे पास ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।